हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज की परीक्षा की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा या बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर नई नई अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं। उसी में अभी जस्ट 10-5 मिनट पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट किया है और उस आज के दिन ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुबह के टाइम भी एक ट्वीट किया था, या दोपहर के टाइम उसको कह सकते हैं। वो दोनों ट्वीट को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ हम कवर करेंगे कि हमें परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ परीक्षा हमारी किस डेट को होने वाली है, क्या इसमें जो तिथि चेंज की बात आ रही है सामने, वो उसमें कितनी सच्चाई है या कितना दम है उसमें हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई एग्जाम एक साथ हो रहे हैं जो डेट हमारे सामने निकल कर आ रही है उसके टाइम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट आया है मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूं। इन टीआरई 2.0 द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये ओएमआर से संबंधित अपडेट आई है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इन टीआरई 2.0 द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज विल बी प्री प्रिंटेड ऑन द ओएमआर सीट। कैंडिडेट्स आर नॉट सपोज्ड टू fill it up or tamper with it else the OMR seat may be rejected। मतलब इसका हिंदी में समझिए, एकदम सामान्य भाषा में इसकी बात कि जो आपका OMR मिलेगा आपको, उसमें जो प्रश्न पुस्तिका संख्या होती है, श्रृंखला संख्या, जैसे सीरीज संख्या आप समझ लीजिए एकदम सहजता से कि सीरीज संख्या में जैसे सीरीज ए मिला है आपको, कि बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है, ई मिला है, कितनी भी सीरीज हो ए से लेकर जेड तक, वो आपको फिल नहीं करना है, ना उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करनी है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का जो अभी अभी ट्वीट आया है उसमें यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको उसमें पहले से ही ऑलरेडी फील्ड रहेगा कि जो सीरीज आपको मिलेगी वही सीरीज आपकी फील्ड रहेगी। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो ओएमआर सीट मिले उसके जो आपको प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला मिले वही होनी चाहिए जो आपके ओएमआर में प्रिंटेड हो। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वहां पे आप क्लास में तुरंत चेंज करके दूसरी ले सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अब इससे रोल नंबर से भी संबंधित एक अपडेट आई हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रोल नंबर नहीं रहेगा। रोल नंबर की जगह मतलब आपको अंक में नहीं डालना है, उसके गोले को ही आपको फिल करना है, जो कि सुबह का था। मैं उसको भी देख लेता हूं क्या था उसमें सुबह यही बताया गया था कि टीआरई 2.0 में ओएमआर सीट में रोल नंबर की कोई टेक्स्ट प्रविष्टियां नहीं होंगी। इसी प्रकार विषय संयोजनों को उनके अनुप्रयोग के अनुसार माना जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत प्रविष्टियों को कंप्यूटर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई मैनुअल क्रॉस सत्यापन नहीं किया जाएगा। मतलब कोई जैसा फेज 1 में हुआ था उस तरह की किसी प्रकार की छूट देने की कोई भी गुंजाइश नहीं है इस बार। तो आपको रोल नंबर वहां पर हाथ से डाल के नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वो गोला फिल करना है नीली काली बॉल पॉइंट पेन से, जो कि ओएमआर के डेमो में मैंने आप सभी को कल दिखा दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान है कि ऑप्शन ए से लेके ई तक दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ए से ई तक ही हो सकता आ जाए। अगर 4 ऑप्शन आएगा तो डी तक आपको भरना है, 5 आएगा तो आपको ई तक भरना है। लेकिन अब अभी जो फिलहाल ओएमआर डेमो में दिख रहा है कि आपको ए से लेके ई ऑप्शन तक दिख रहा है, तो आप अभी मान के चलिए कि 5 ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आपकी तैयारी की और एग्जाम डेट की। तो सबसे पहले तैयारी में जानिए आपको क्या करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 1 से 5th में है तो आपको पूरा जीएस ही कवर करना है। बाकी अगर आप 6 to 8 में हैं या 6 से 12 तक हैं तो आप सभी लोग को 40 मार्क्स का जीएस, देन आपका उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो, और 6 to 8 में एसएसटी और मैथ साइंस, इन दोनों में से कोई कुछ भी आप लिए हों, या हिंदी सब्जेक्ट हो या कुछ कोई भी सब्जेक्ट XYZ, आपको 40 नंबर का आपका जीएस कवर करना होगा। उस जीएस की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है हमारे चैनल द्वारा, जो कि आपको मात्र 119 रुपए में लगभग 3 से 4 हज़ार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सेट हैं वो करवाए जाएंगे टेलीग्राम पर। तो आप सभी लोग उसको पेड को ज्वाइन करने के लिए आप आराम से जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा वहां पे उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी पैटर्न है वो बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है, बीपीएससी को फॉलो किया गया है, उसी हिसाब से उसमें करेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्वेश्चंस मेंशन किए गए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कितना भी पढ़े रहिए, अगर आप उस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए रहते या प्रैक्टिस नहीं किए रहते तो आपका सिलेक्शन काफी दूर हो जाता है। क्योंकि जब आप पहुंचेंगे वहां, क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो आपको वो पूछने का तरीका, किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, या बिहार लोक सेवा आयोग का पैटर्न जो है, जो फेज 1 में आप देखे होंगे, उसको फॉलो करते हुए आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नहीं जाएंगे वहां डायरेक्ट नया नया क्वेश्चन देखेंगे, आप पढ़ा हुआ क्वेश्चन
गलत करके आ जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग कहीं से भी कुछ भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट करना जरूर लगाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 12 से 13 दिन बचा हुआ है मैक्सिमम आपके पास, क्योंकि एग्जाम डेट अगर 7 से स्टार्ट हो जाएगी तो आपको 5-6 से अपनी पूरी तैयारी करना पड़ेगा। उससे एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकालना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ एग्जाम डेट की बात इसी पे कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं। ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होना है 7 से 10 के बीच में, उसके सिवा डेट हटनी अभी बहुत नामुमकिन सी लग रही है, क्योंकि उधर बिहार में एक परीक्षा और आ गई है जिसकी डेट है 16-17 या 17-18 के बीच में की जा रही है। पुलिस से संबंधित वो परीक्षा है। तो एक नोटिफिकेशन आई थी या एक नोटिस आई थी जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझ लिए थे कि 17-18 में पेपर होना है उस सभी लोगों का। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ प्राइमरी में अगर बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप हो जाते हैं तभी ऐसा होगा कि आपकी डेट प्राइमरी वालों की बढ़ाई जाए। बाकी 6 से 12 तक जो हैं वो 7 से 10 तक के लिए तैयार रहें एकदम, और पीआरटी वाले भी अभी तैयार रहें। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम 7 से 10 के बीच में। अब ये जो 12 से 15 दिन बचे हैं ये सभी के पास इक्वल डेज हैं, ना किसी के पास ज़्यादा है ना किसी के पास कम। बस ज़्यादा उसी के लिए जो समय को यूटिलाइज कर लेता है, और कम उसके लिए जो सिर्फ दिन भर परेशान रहता है इधर उधर में और अपने काम पर नहीं लगता है। तो आप सभी लोग को अभी से तुरंत अपनी पढ़ाई पर स्टार्ट फोकस कर देना चाहिए। और फोकस पढ़ाई से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नया याद करने के चक्कर में बैठेंगे, पूरी किताब लेके बैठेंगे तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप स्मार्ट स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रटिए और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। कुल मिला के आपका सब्जेक्ट और जीएस मिला के 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन का आपका सेट कंप्लीट होना चाहिए। इतने क्वेश्चन मतलब 10-12 हज़ार सेट नहीं, 10-12 हज़ार क्वेश्चन कम से कम लगा के जाइए। क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे तो जीएस के लिए तो 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सेट का जरूर करना चाहिए। बाकी जो माननीय अध्यक्ष महोदय की लेटेस्ट अपडेट आई थी वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपने एग्जाम में ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप स्वयं अपनी गलती से एग्जाम से बाहर हो जाएं। जितना कहा जाएगा उतना ही करना है। आपको सब कुछ एडमिट कार्ड पे आपके मेंशन रहता है। बाकी इस बार आपको सीरीज भी डालने की कोई टेंशन नहीं है, ओएमआर में नंबर भी डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ गोला भरने की आवश्यकता है और वो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पर होगा, वहां से देख के आप आराम से भर सकते हैं। बाकी सारी चीजें ओएमआर में कैसे क्या होती हैं उसका भी एक अलग से वीडियो मैंने डाला था, वो देख सकते हैं आप। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप अगर अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप परीक्षा से बहुत बहुत दूर होते चले जाएंगे। और ये जो प्रीशियस टाइम है आपके लिए, इसमें अगर आप फोकस कर लिए अपने ऊपर तो ये समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है, अन्यथा फिर आपका कोई सिलेक्शन करवा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय मिला है। और ये समय सभी के लिए बराबर है, जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए भी, जिनका नहीं होगा उनके लिए भी। तो अभी से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती वो मैं टेलीग्राम पर पहले शेयर कर देता हूं, अगर वीडियो नहीं ला पाता तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका वहां से फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।